चलिए स्वागत करता हूँ आपका अपना यूट्यूब चैनल मैथ्स अड्डा में। चलिए मैं हाजिर हो गया एक नया सेशन लेके। आज हम बात करेंगे दी प्लेटफॉर्म का वॉल्यूम 4 का जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट नंबर 11 करने वाला है। ठीक है, तो चलिए अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को अंत तक देखें ताकि आपको उसका फ़ायदा मिल सके। और मैं ये सेशन इसलिए लाया हूँ कि मैं एकदम बिल्कुल फास्ट रिवीजन करा सकूँ आपका। फास्ट रिवीजन के पर्पज़ से ये मैं सेशन लाया हूँ क्योंकि महज 15 मिनट के अंदर आपको 40 क्वेश्चन में करवा के चला जाऊँगा और 40 क्वेश्चन आपका हो जाएगा। तो चलिए अगर आप कुछ सजेशन देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, खेल में संगठन FILA किससे संबंधित है? देखिए, खेल में जो संगठन है FIL का मतलब होता है फेडरेशन इंटरनेशनल डेसलर्ट्स एसोसिएशन। ठीक है, ये जो है कुश्ती से रिलेटेड होता है। ठीक है, तो ऑप्शन डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। कपास का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? ठीक है, तो कपास का सबसे बड़ा उत्पादक देश है चीन। तो ऑप्शन डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं कि आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य क्या है? तो आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य जो है वो क्या है? ओट्टम थेडल है। ठीक है, तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, विरूपाक्ष मंदिर किस राज्य में स्थित है? देखिए, मंदिर से बहुत क्वेश्चन एनटीपीसी में पूछे जा रहे हैं, आप सभी को पता होगा। तो ये जो विरूपाक्ष मंदिर है ये कर्नाटक में स्थित है। तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, कुवैत का मुद्रा क्या है? कुवैत का मुद्रा क्या होता है? कुवैती दिनार होता है। ठीक है, कुवैत में दिनार चलता है। तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, ऋग्वेद क्या है? तो ऋग्वेद क्या है? तो ऋग्वेद ये वैदिक संस्कृत मंत्रों का संग्रह है। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? वैदिक संस्कृत मंत्रों का संग्रह है। तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए यह सबसे बड़ा तथा प्राचीन वेद है। ठीक है, इसमें 10 मंडल और कुल 1028 सूक्त है। देखिए ये भी पूछा जाता है कि ऋग्वेद में कितने सूक्त है? तो 1028 सूक्त है। 10,462 ऋचाएँ हैं। ऋग्वेद का उपवेद आयुर्वेद है। ऋग्वेद के दूसरे मंडल में 7वां मंडल तथा प्राचीनतम मंडल है। तीसरा मंडल, इसमें एक और चीज़ इम्पोर्टेंट है, ऋग्वेद के तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख है। इस चीज़ को भी आप ध्यान देखें। ठीक है, और 7वां मंडल में 10 यज्ञ युद्ध का उल्लेख है और 9वां मंडल में सोम देवता से समर्पित मंत्र है और 10वां मंडल में पुरुष सूक्त है जिसमें सर्वप्रथम चतुर्वन का उल्लेख किया गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं कि बौद्ध धर्म में लोटस और बुल का प्रतीक क्या दर्शाता है? तो बौद्ध धर्म में लोटस और बुल का प्रतीक क्या दर्शाता है? तो ये जन्म को दर्शाता है, उनके जन्म का प्रतीक है। ठीक है, तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, पृथ्वी की सबसे बाहरी परत या खोल डैश के रूप में जाना जाता है? ये किसके रूप में जाना जाता है? तो ये क्रस्ट क्रस्ट के रूप में जाना जाता है। ठीक है, ठीक है, तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए पृथ्वी के सबसे निचली परत को क्रोड कहा जाता है और पृथ्वी के बीच की परत को मेंटल कहते हैं और ऊपरी क्रस्ट और निचले क्रस्ट के बीच की सीमा क्षेत्र को कोनराड असंबंध कहा जाता है। ठीक है, इस चीज़ को भी आप जान लीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, भारत का विधि आयोग एक डैश है। तो भारत का विधि आयोग क्या है? तो विधि आयोग जो है वो गैर वैधानिक सलाहकार निकाय है। तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, 10 देखते हैं, किसी दिए गए क्षेत्र का पशु जीवन डैश कहलाता है? तो दिए गए क्षेत्र का पशु जीवन क्या कहलाता है? वो फौना कहलाता है। ठीक है, तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, 11 नंबर देखते हैं, असम का राज पक्षी क्या है? तो असम का राज पक्षी है सफ़ेद पंखों वाला बत्तख जो होता है ना, वही असम का राज पक्षी है, सफ़ेद सफ़ेद पंखों वाला बत्तख। तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसको थोड़ा सा ऊपर हम कर, चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं कि राज्यसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष भारतीय संविधान के किस अनुसूची के अंतर्गत आता है? तो ये किसके, ये अनुसूची 2 है उसके अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। देखिए मूल भारतीय संविधान में 8 अनुसूची थी पहले,
लेकिन वर्तमान में जो है अभी 12 अनुसूची है। राज्यसभा के सभापति और उपसभापति का उल्लेख अनुच्छेद 89 में किया गया, ठीक है। और भारत के उपराष्ट्रपति पद राज्यसभा के सभापति होते हैं। उपराष्ट्रपति जो होते हैं वो राज्यसभा के सभापति होते हैं। अब भारतीय संविधान का अनुच्छेद 53 में स्पीकर और लोकसभा के उपाध्यक्ष का उल्लेख किया गया, ठीक है। चलिए इसमें इतना ही जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं कि विश्व धरोहर स्थल एलोरा गुफा किस राज्य में स्थित है। ये बहुत फेमस क्वेश्चन है, ये पूछा भी गया है, ये एनटीपीसी में क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। तो ये महाराष्ट्र में स्थित है। ये एनटीपीसी जो अभी 28 दिसंबर से शुरू हुआ है उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया कि एलोरा का गुफा कहाँ पे स्थित है। तो ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा, ये महाराष्ट्र में स्थित है। 14 नंबर देखते हैं, भारत के उपराष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम उम्र क्या चाहिए। भारत के उपराष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम उम्र चाहिए आपको 35 वर्ष, ठीक है। तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। इस टाइप के प्रश्न एनटीपीसी में पूछे जा रहे हैं, ठीक है। और देखिए ये आपका उपराष्ट्रपति बनने के लिए अनुच्छेद 63 के अनुसार भारत एक उपराष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 63 में उपराष्ट्रपति का जिक्र किया गया, ठीक है। और उपराष्ट्रपति क्या होता है, राज्यसभा का सभापति होता है। ये अनुच्छेद 64 में, इस चीज को भी आप ध्यान में रखिएगा। अनुच्छेद 63 में उपराष्ट्रपति का जिक्र है। अनुच्छेद 14 में उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होता है। ये अनुच्छेद 64 की बात है। चलिए अगला क्वेश्चन, हिमालय पर्वत श्रेणी की सर्वाधिक ऊंचाइयों पर स्थित दर्रा है। दर्रा से भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो देखिए हिमालय पर्वत श्रेणी की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित दर्रा कौन सा है। तो ये आपका हो जाएगा काराकोरम जो है। तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16, भारत के करेंसी नोटों में सर्वाधिक प्रचलन में कौन सा नोट है। सर्वाधिक प्रचलन में कौन सा नोट है, 10, 2000, 50, 500। देखिए तो सर्वाधिक कौन नोट चलता है, तो ऑप्शन ए यानी कि 10 रुपया का नोट चलता है सबसे ज़्यादा, ठीक है। चलिए इसको थोड़ा सा हम चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं, किस उपन्यास के लिए 2020 का अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार प्रदान किया गया। बुकर पुरस्कार किस उपन्यास के लिए दिया गया है। तो ये द डिस्कम्फर्ट ऑफ इवनिंग इसके लिए दिया गया है। तो ऑप्शन डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं कि एनवायरमेंटल हेल्थ ई की पब्लिक हेल्थ इंटरवेंशन इन डिजीज पेंडेमिक प्रिवेंशन जो किस दिवस का थीम है। तो ये हमारा किसका थीम है, विश्व पर्यावरण स्वास्थ्य दिवस का थीम है। ये क्वेश्चन पूछा भी गया एनटीपीसी में, ये एनटीपीसी में क्वेश्चन आया भी था, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं कि किस बंदरगाह पर भीषण विस्फोट से काफ़ी नुकसान हुआ है, ठीक है। तो ये बेरूत बंदरगाह पे भीषण इसका विस्फोट से काफ़ी नुकसान हुआ है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं कि 2019 विंबलडन प्रतियोगिता में महिला एकल खिताब किसने जीता है, ठीक है। तो कौन जीता है, तो ये हमारा आ सकता नाओमी ओसाका। तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं, केंद्र सरकार ने तमिलनाडु राज्य के किस जिला को पूरी तरह डिजिटल अर्थव्यवस्था वाला पहला जिला घोषित किया है। तो पहला जिला कौन सा है, विरुधुनगर। ये विरुधुनगर जो है इसको पहला जिला घोषित किया गया है फुल्ली डिजिटल के ऊपर, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस कब मनाया जाता है। तो लोकतंत्र दिवस कब मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस कब मनाया जाता है। तो ये 15 सितंबर को मनाया जाता है। तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 कि भारत में गांधी जयंती 2020 के अवसर पर किस देश को 41 एम्बुलेंस तथा 6 स्कूल बसें उपहार में दी गई हैं। तो ये नेपाल को दी गई है। तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं, अतुल्य भारत ब्रांड के एम्बेसडर कौन है। तो अतुल्य भारत ब्रांड के एम्बेसडर जो हैं वो नरेंद्र मोदी जी हैं, खुद प्रधानमंत्री जी हैं। तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, कोरोना महामारी के प्रसार एवं प्रभाव का अध्ययन करने एवं सुझाव देने हेतु किस समिति का गठन किया गया था, ठीक है। तो ये किया गया था विद्यासागर समिति का गठन किया गया था। तो ऑप्शन डी हमारा सही आंसर हो जाएगा, ठीक है।
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 56 कि जूते के तलवों में खांचे क्यों बनाए जाते हैं? तो जूते के तलवे में खांचे इसलिए बनाए जाते हैं कि घर्षण को कम करने के लिए, घर्षण कम करने के लिए न बनाया जाता है खांचा, कि घर्षण को बढ़ाने और बेहतर पकड़ने प्रदान करने के लिए। जूते के तलवे से खांचे घर्षण को बढ़ाने और बेहतर पकड़ बनाए रखने के लिए बनाए जाते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? तो ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। घर्षण को बढ़ाएगा, घर्षण मान लीजिए कि आपको प्लेन पे चलना है तो घर्षण को ये करेगा तो ही हो पाएगा। तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसको थोड़ा सा जूम कर, चलिए 57 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 57 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी गैस ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो ग्रीन हाउस गैस कौन नहीं है? नाइट्रस ऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, ओजोन। देखिए तो ये जो कार्बन मोनोऑक्साइड है वो ग्रीन हाउस गैस नहीं है, तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 58 देखते हैं कि समीकरण Na2CO3 प्लस 2HCl के उत्पादों की पहचान कीजिए। जो किस में हो जाएगा? ये Na2CO3 प्लस 2HCl 2NaCl प्लस CO2 प्लस H2O में ये हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं 59 नंबर। एक परिपथ के चारों ओर 5 एम्पीयर की धारा 10 सेकेंड के लिए प्रवाहित होती है। इतने समय में परिपथ में एक बिंदु से कितना आवेश प्रवाहित होगा? ठीक है, तो कितना प्रवाहित होगा? देखिए 5 एम्पीयर की धारा 10 सेकेंड के लिए बहती है, तो विद्युत आवेश बराबर क्या होता है? विद्युत धारा इंटू समय, तो 5 गुना 10 यानी कि 50 गुना। तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 60 देखते हैं। किस आवधिक सारणी में अवधि 4 में निम्नलिखित में से कौन सा निष्क्रिय गैस रखा गया है? आवर्त सारणी के अवधि 4 में निम्नलिखित में से कौन सा निष्क्रिय गैस रखा गया है? तो 4 में कौन सा है? तो 4 में क्रिप्टन जो है यानी निष्क्रिय गैस रखा गया अगर, ठीक है, तो ये आपका क्रिप्टन हो जाएगा। ऑप्शन डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 61 देखते हैं। ईस्ट और मशरूम डैश है। ईस्ट और मशरूम क्या होता है? ये ईस्ट, चलिए ईस्ट और मशरूम क्या है? तो ईस्ट और मशरूम जो है ये आपके फफूंदी है। ठीक है, फफूंद है। तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 62 देखते हैं। 62 में कह रहा है कि कौन सा जीवाश्म ईंधन पानी, लवण और मिट्टी के कणों से युक्त कई ठोस, द्रव और गैसीय हाइड्रोकार्बन का एक जटिल मिश्रण है? कौन सा है? तो कच्चा तेल, पेट्रोलियम का जो है ये सभी का मिश्रण है। तो ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 63 देखते हैं कि जस्ता के विद्युत अवघटनीय शोधन के दौरान यह क्या होता है? ये क्या होता है? जिंक जाके कैथोड पर जमा हो जाता है। तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 64 देखते हैं कि निद्रा रोग सिलेबिक नामक बीमारी किसमें होती है? तो ये आपको निद्रा रोग नाम बीमारी जो है ट्रिपैनोसोमा नाम एक एकाकोशीय जीव से होती है। तो ठीक है, तो ऑप्शन डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। देखिए निद्रा रोग प्रोटोजुआ के कारण उत्पन्न होती है। ठीक है, प्रोटोजुआ की यह एक परजीवी है जो सीसी मक्खियों के शरीर में आश्रय लेता है। ठीक है, तो ये आपका ट्रिपैनोसोमा नाम के एक कोशीय जीव से होती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 65 देखते हैं। यदि पिता ए रुधिर वर्ग एवं माता बी रुधिर वर्ग के हैं तो संतान होगा ए बी ओ तथा ओ वर्ग के। तो देखिए संतान क्या होगा? ए और बी वर्ग के हैं तो आपका संतान होगा ए बी और ओ वर्ग का होगा। तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए थोड़ा इसको ऊपर कर ले। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 66। रेटिना का वह क्षेत्र जहाँ दृष्टि सर्वाधिक होती है क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? रेटिना का वह क्षेत्र जहाँ दृष्टि सर्वाधिक होती है गर्तिका यानी फोबिया कहलाता है। ठीक है, तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 67 देखते हैं कि पदार्थ की वह मात्रा जिसमें उतने ही निर्दिष्ट मूल कण शामिल होते हैं जितने कार्बन 12 समस्थानिक के 12 ग्राम में परमाणुओं की संख्या होती है। ठीक है, तो ये क्या होता है? जितने पदार्थ के जितने मूल कण निर्दिष्ट होते हैं, जितने कार्बन 12 होते हैं उतने समस्थानिक होते हैं, तो वो क्या होते हैं? वो संख्या मोल कहलाता है। तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है,
चलिए क्वेश्चन नंबर 68 देखते हैं कि एक सोनार में मौजूद मुख्य उपकरण क्या है जिसका उपयोगी पानी में नीचे मौजूद वस्तुओं की दूरी, दिशा और गति का पता लगाने के लिए किया जाता है। ठीक है, तो ट्रांसमीटर और डिटेक्टर होता है जिसको समुद्र की गहराई नापने के लिए आदमी इसका सोनार का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसको थोड़ा सा ऊपर करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 69 देखते हैं। CH3CO का IUPAC नाम क्या है? तो देखिए ये प्रोपेनॉन है। CH3CO का IUPAC नाम प्रोपेनॉन है, तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 70 और अंतिम क्वेश्चन देखते हैं कि वोल्ट मीटर का उपयोग निम्नलिखित में से किसका मापन मापन कर किया जाता है। ठीक है, देखिए वोल्ट मीटर का उपयोग विभवांतर को मापने के लिए किया जाता है। वोल्ट मीटर परिपथ में समांतर क्रम में जोड़ा जाता है, तो ऑप्शन डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, अगर कोई सुझाव है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें और अपने इस भाई को ज़रूर ज़रूर सपोर्ट करें। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय।